अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारा वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस का सिलसिला जारी है और जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है मुगल आयरन एंड स्टील। मुगल आयरन एंड स्टील ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी रैली बनाई थी, बुलिश रैली, और उसके बाद इसने अपना 118 का टॉप भी हिट किया और तब से ये एक प्रेशर में है। और बेसिकली इसने जो बोनस और डिविडेंड दिया था उसके बाद ये इसकी प्राइस एडजस्ट हुई, नीचे आया और तब से ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में है। अभी राइट नो इसकी सिचुएशन इतनी बेहतर नहीं है बिकॉज ये सारी कैंडल्स अगर देखें ये 20 DMA के नीचे हैं और इस लेवल से इसको सपोर्ट ज़रूर मिल रही है। ये एक ट्रायंगल इसकी फॉर्मुलेट हो रही है, तो यहाँ से इसका ब्रेक डाउन हो सकता है, चांसेस बन सकते हैं कि ये नेगेटिविटी में एंटर हो जाए और इसको जो नेक्स्ट सपोर्ट अवेलेबल है वो 81 की है। तो ये राइट नाउ नेगेटिविटी में लग रहा है, बेरिश ट्रेंड में है और हायर साइड पर मूव करने के लिए इसको 101 का लेवल क्रॉस करना ज़रूरी है। जब तक 101 का लेवल क्रॉस नहीं होता ये प्रेशर में रहेगा, नेगेटिविटी में रहेगा और मज़ीद ड्रॉप हो सकता है। जो इसका नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 81 हमने बताई है, इससे इसकी रिकवरी की सिचुएशन बनेगी और जब ये इस लेवल पर पहुंचेगा तो इसका हम एक मज़ीद एनालिसिस भी लाएंगे ताकि इसमें एंट्री लेवल डिसाइड किया जा सके। राइट नाउ ये अच्छा नहीं लग रहा, नेगेटिव लग रहा है, बेरिश लग रहा है और मज़ीद ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम अगर देखें, वॉल्यूम इसके इस एरिया में मुसलसल रिड्यूस हुए, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुए और लास्ट सेशन में थोड़े से वॉल्यूम बेहतर हुए लेकिन सेलिंग प्रेशर के साथ। और उससे पहले ये इसकी बुलिश रैली में जब में था तो इसके अच्छे वॉल्यूम लग रहे थे, इम्प्रूव हो रहे थे, लेकिन अब मुसलसल वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहे हैं। अगर RSI को देखें तो RSI इसका देखें 87 से ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ और मुसलसल ड्रॉप हो रहा है और ये इसका मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है नेगेटिव साइड पर और ये मज़ीद ड्रॉप हो सकता है और 30 से इसमें हो सकता है कि यहाँ से इसमें फिर रिकवरी की ऑप्शन बने। राइट नाउ कोई रिकवरी की इंडिकेशन नहीं आ रही, मोमेंटम डाउनवर्ड है, नेगेटिव है और इसी बेरिश ट्रेंड में ही आने वाले दिनों में ये एंटिसिपेटेड है। मैकडी की अगर बात करें तो मैकडी देखें ब्लू लाइन रेड लाइन से नीचे चल रही है और बहुत ज़्यादा काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है नेगेटिव साइड पर, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है इसने। और हिस्टोग्राम देखें, यहाँ से थोड़े से रिड्यूस हुए थे लेकिन फिर दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो गए, नेगेटिविटी काफ़ी बढ़ चुकी है जो कि आने वाले चंद सेशंस इसी नेगेटिविटी में ये नज़र आ रहा है। तो मुगल आयरन एंड स्टील इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा, बेरिश ट्रेंड में लग रहा है और ये बेरिश ट्रेंड राइट नाउ तो ऐसा लगा है कि यहाँ से ये सपोर्ट इसको बार बार मिल रही है जो कि 90 का लेवल है, लेकिन ये जैसे ही यहाँ से इसका एक ब्रेक डाउन हुआ तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ड्रॉप हो सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है अमरेली स्टील और अमरेली स्टील के भी हमने पहले बहुत सारे एनालिसिस किए हैं। यहाँ पे इसने काफ़ी अर्सा कंसोलिडेट किया और लग ऐसा रहा था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट होगा तो ये अच्छा मूव करेगा। इसने अच्छा मूव भी किया, ये 50-51 का एरिया हिट किया और वहाँ से ये सेलिंग प्रेशर इसमें आया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन में एंटर हुआ और राइट नाउ यहाँ से ये डबल बॉटम बना चुका है। ये इसका सेकंड बॉटम है, पहला बॉटम इसका ये था और ये लग रहा था कि यहाँ से ये रिकवरी करेगा और हायर साइड पर मूव करेगा, लेकिन ये राइट नाउ 20 DMA के ऊपर ही हैं ये सारी कैंडल्स, तो इसमें काफ़ी नेगेटिविटी नज़र आ रही है। ये यहाँ से ब्रेक आउट नहीं बना सका और इस लेवल पे ये कैंडल्स इसकी काफ़ी बेरिश कैंडल्स नज़र आ रही हैं। एक आध ग्रीन कैंडल बनती है फिर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन जाती है, तो ये अभी यहाँ पे डेंजरस है। जब तक ये 43 के लेवल से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता ये डेंजरस रहेगा और ये इसके मज़ीद ड्रॉप होने के खदशात बाकी रहेंगे। और इसका ये बॉटम जो 39 के ऊपर है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी सपोर्ट है। आप ये देखें यहाँ पे इसने काफ़ी अरसा इस सपोर्ट से ये सपोर्ट लेता रहा और रिकवर करता रहा, तो अभी भी चांसेस हैं कि ये इसने यहाँ से रिकवरी की है तो दोबारा एक दफ़ा ये फिर इस बॉटम को रीटेस्ट कर सकता है और अगर इसको रीटेस्ट करके रिकवरी होती है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी बनेगी। और अभी अगर राइट नाउ यहाँ से डायरेक्ट ये 43 के ऊपर इसकी अगर क्लोजिंग आ जाती है तो यहाँ से भी रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन राइट नाउ कोई इंडिकेशन नहीं आ रही इसमें रिकवरी की और ये बेरिश ट्रेंड इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और उसी बेरिश ट्रेंड में ये भी नज़र आ रहा है। इसके वॉल्यूम देखें मुसलसल रिड्यूस हो रहे हैं और अभी बेरिश ट्रेंड की इंडिकेशन दे रहे हैं, तो इसमें सून इस वॉल्यूम मज़ीद चंद दिन सेशन इसी नेगेटिविटी में रह सकता है और उसके बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक ब्रेकआउट बनेगा और वॉल्यूम इम्प्रूव होंगे इसके। अगर RSI को देखें तो RSI इसकी
ये नेगेटिव मोमेंटम में ये काफ़ी अर्सा रहा और उस नेगेटिव मोमेंटम से बाहर निकलकर ये कंसोलिडेशन दिखा रहा है और इस कंसोलिडेशन से इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। तो अभी यहाँ पर स्टेट कुछ ऐसी है कि कैंडल चार्ट के साथ अगर आरएससी को मिलाकर रीड करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये दोबारा एक दफ़ा 30 के मार्जिन को रीटेस्ट कर सकता है। मैगडी को अगर देखें तो मैगडी ब्लू लाइन ऊपर है, हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव साइड पर है लेकिन रिड्यूस हो रहे हैं। तो मैगडी तो इसकी बुलिश ट्रेंड में वापसी की इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन चूंकि ये डिलेड इंडिकेटर है तो ये एक दफ़ा बुलिश ट्रेंड में वापस आकर अब दोबारा नेगेटिविटी में जाने की तैयारी कर रहा है। तो कैंडल चार्ट को जब मिलाकर आरएससी और मैगडी से रीड करते हैं तो लग ऐसा रहा है कि यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है और सिचुएशन इसकी ऐसी है कि यहाँ से ये नेगेटिविटी में भी जा सकता है, पॉजिटिविटी में भी जा सकता है, क्योंकि कैंडल्स 20 डीएमए के बहुत करीब हैं। तो लेकिन स्टॉप लॉस के साथ इसको देखा जा सकता है। इसका स्टॉप लॉस 41, 42 के ऊपर बनता है और जबकि इसका 43 से ऊपर क्लोजिंग देना ज़रूरी है अपसाइड मोमेंटम के लिए। तो ये साइडवेज सारी कैंडल्स हैं, लेकिन कैंडल्स इतनी ज़्यादा कंसोलिडेशन वाली नहीं हैं, उनमें काफ़ी मोमेंटम है, ये एग्रेसिव हो जाती हैं या तो पॉजिटिव साइड पर या नेगेटिव साइड पर। तो अकॉर्डिंगली इसमें ट्रेड्स स्टॉप लॉस के साथ मैनेज करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है इसको कि ये अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो अकॉर्डिंगली इसमें फ्रेश एंट्री प्लान की जा सकती है। हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ INIL, और INIL के हमने पहले भी काफ़ी एनालिसिस किए हैं। इसका बेसिकली यहाँ पर इसने एक ये अपना टॉप हिट किया था 241 का और उसके बाद ये करेक्शन में आया। इस करेक्शन से इसकी अच्छी रिकवरी बन रही थी और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, यहाँ से लग रहा था कि ये हायर साइड पर मूव करेगा, लेकिन मार्केट में प्रेशर की वजह से ये मजीद करेक्शन में चला गया और उसके बाद से यहाँ पे फिर इसने दोबारा रिकवरी की, अच्छी रिकवरी थी। ये अपना प्रीवियस जो टॉप था उसको ब्रेक कर चुका था और फिर दोबारा मार्केट में चूंकि यहाँ पर प्रेशर आया तो ये एक अगेन नेगेटिविटी में एंटर हुआ और इसने अपना यहाँ पर बॉटम हिट किया जो कि सबसे लोएस्ट बॉटम है। इस बॉटम से इसकी रिकवरी अच्छी हो चुकी है। ये 20 डीएमए के ऊपर ये सारी कैंडल्स नज़र आ रही हैं। ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया है अब, जो कि इसको राइट नो नज़र आ रहा है 206 के ऊपर। तो 206 का लेवल इसके लिए ब्रेक करना ज़रूरी है टू कम इन बुलिश ट्रेंड और आप देखेंगे जैसे 206 के लेवल के ऊपर इसकी क्लोजिंग आएगी तो ये हायर साइड पर मूव करना स्टार्ट कर देगा और जब तक ये ब्रेक नहीं करता ये क्रिटिकल रहेगा, बिकॉज इस जगह पर अगर देखें तो ये एक ओवरऑल डाउनवर्ड ट्रेंड बन रहा है जिसमें ये मूव कर रहा है और उसमें सारे बॉटम ये लोअर बॉटम्स बनाता जा रहा है। तो अब इसकी अगर तो 206 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो ये हायर साइड पर मूव करेगा और अगर इसने यहाँ से अपनी 20 डीएमए ब्रेक कर दी जो कि 203 के ऊपर नज़र आ रही है और उसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर ये दोबारा अगेन, और अगर इसने लोअर साइड पर मूव कर दी तो इसका जो बॉटम बनेगा वो 180 से नीचे बनेगा तो फिर ये क्रिटिकल हो जाएगा। तो यकीनन इसको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें ऑपरेट करना चाहिए और अगर ये 195 196 के लेवल से ड्रॉप होता है तो फिर इससे एग्ज़िट करना चाहिए और इसको लोअर लेवल पे किसी पे बाय बैक करना चाहिए। और इसी तरह से अगर 206 से ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये सेफ़ है और हायर साइड पर ये मूव कर सकता है। इसके वॉल्यूम देखें मुसलसल रिड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पर भी रिड्यूस हुए थे, फिर एक इसमें मोमेंटम बिल्ड हुआ, थोड़े से बेहतर हुए वॉल्यूम और अब दोबारा रिड्यूस होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये वॉल्यूम मज़ीद रिड्यूस हो सकते हैं और इसकी कंसोलिडेशन जारी रह सकती है। लास्ट 2 सेशन में अलबत्ता इसके वॉल्यूम्स थोड़े से बेहतर हुए थे लेकिन फिर उसमें सेलिंग प्रेशर आ गया। तो वॉल्यूम राइट नो ठीक है, वॉल्यूम्स का इशू नहीं है, वॉल्यूम सपोर्ट कर सकते हैं इसके अपसाइड ट्रेंड को। आरएससी को अगर देखें तो आरएससी इसका ओवरऑल एक डाउनवर्ड ट्रेंड शो करता हुआ नज़र आ रहा है और ये यहाँ से कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ और इसी डाउनवर्ड मोमेंटम में ही है और यहाँ से अभी भी ये लग रहा है कि लोअर साइड पर भी मूव कर रहा है, 48 के ऊपर है और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो ये इस एरिया में मूव कर सकता है और अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो फिर ये इसी अपने मोमेंटम में मूव करते हुए ये 30 तक ड्रॉप हो सकता है और वहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी ब्लू लाइन से ऊपर है और ये देखें यहाँ पे हिस्टोग्राम बढ़ना स्टार्ट हुए थे फिर दोबारा रिड्यूस हो गए, तो ये दोबारा नेगेटिविटी में एंटर होने की यहाँ पर तैयारी इसकी नज़र आ रही है और ये यहाँ से रिकवरी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई इंडिकेशन नहीं आ रही कि ये ब्रेकआउट होगा इसका या ब्रेक डाउन होगा। हिस्टोग्राम बहुत छोटे हैं, ब्लू लाइन रेड लाइन के करीब है, तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा है यहाँ पर और इसमें
वेट एंड सी वाली सिचुएशन है। तो इसको यकीनन यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अगर 206 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो इसमें होल्डिंग रखनी चाहिए, और इसी तरह अगर ये 195 से नीचे निकल जाता है तो फिर इससे एग्जिट करना चाहिए। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है इंटरनेशनल स्टील्स ISL। और इंटरनेशनल स्टील्स भी बहुत अरसे से अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को, जो कि 95-96 के ऊपर है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। यहाँ पर एक दफ़ा इसने ब्रेक ज़रूर किया लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया और बहुत जल्द इसमें सेलिंग प्रेशर आया। ये काफ़ी अर्सा इस साइडवेज मूवमेंट में रहने के बाद फिर एक बेरिश ट्रेंड में एंटर हुआ, और चूंकि मार्केट में भी यहाँ पर प्रेशर था तो इसने अपना ये एक बॉटम बनाया जो कि 77 के ऊपर था, और उसके बाद इसकी रिकवरी हुई है और अभी ये 20 DMA के करीब हैं कैंडल्स, और ये अच्छी कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। और इसमें इसका यहाँ से एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, ब्रेकआउट हो सकता है, और अगर ब्रेकआउट हुआ 88 से ऊपर 89 के ऊपर इसने अगर क्लोजिंग दे दी तो फिर ये दोबारा अपने 96-97 के टारगेट की तरफ चल पड़ेगा। और यहाँ पर इसका एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न भी बन रहा है, तो इस पैटर्न से इसका एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, ब्रेकआउट हो सकता है, और ये अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहा तो ये फिर 96 की तरफ दोबारा चल पड़ेगा। इसके वॉल्यूम देखें, मुसलसल रिड्यूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वॉल्यूम इसमें नहीं इंप्रूव हो रहे, यही वजह है कि इसमें एक ब्रेकआउट नहीं बन रहा। RSI भी इसका एक लोअर मोमेंटम में है, और यहाँ से आप ये देखें ये काफ़ी अरसे से इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इस दौरान इसने ये अपना 25-26 के लेवल को हिट किया और रिकवरी की। लास्ट 8-10 डेज से यहाँ पर कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, तो सूनर इसमें एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है और इस एरिया में इसकी मूव बन सकती है। और अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता, वापस ये लोअर साइड पर मूव करता है, तो अगेन ये दोबारा इसी मोमेंटम में नेगेटिव साइड पर ये 30 के मार्जिन को दोबारा एक दफ़ा रीटेस्ट कर सकता है, और वहाँ से फिर इसकी रिकवरी पॉसिबल होगी। तो ये दो तरह की इसकी रिकवरी हो सकती है, या तो यहीं से ब्रेकआउट होगा या फिर ये दोबारा 30 के मार्जिन को हिट करेगा और वहाँ से रिकवरी बनेगी। अगर मैगडी को देखें तो मैगडी इसका ब्लू लाइन ऊपर है, रेड लाइन से हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर है। पॉजिटिविटी थोड़ी सी गेन करने के बाद दोबारा इसमें रिडक्शन आ गई है, नेगेटिविटी की तरफ ये अपना कोर्स सेट करने जा रहा है जैसे कि यहाँ पर हुआ था, और कुछ वैसी सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। और अगर यही सिचुएशन रही तो ये दोबारा नेगेटिविटी में एंटर हो सकता है। तो ISL भी यहाँ पर एक क्रिटिकल स्टेट पे है, और 89 से ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी है फॉर टू कमिंग इन दी बुलिश ट्रेंड। और अगर ये 89 से ऊपर नहीं आता, लोअर इसका लो स्विंग बनता है, तो फिर इसका जो नेक्स्ट बॉटम बनेगा वो यहाँ पर 78 के नीचे बनेगा। अगर ये यहाँ से प्रेशर कंटिन्यू रहता है, नेगेटिविटी में लो स्विंग में एंटर होता है, तो इसका नेक्स्ट बॉटम बनेगा वो 78 के नीचे होगा। तो अकॉर्डिंगली इसमें ट्रेड्स मैनेज करनी चाहिए। आई होप कि ये हमारे एनालिसिस आपको फैसिलिटेट करेंगे अपने ट्रेड प्लान्स मैनेज करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।